अल्फा पार्टिकल को हम हीलियम के इसमें ही दिखाते हैं He। हीलियम का क्या है एटॉमिक नंबर? स्पेशल नहीं है राइट। सो अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। इसके लिए मास नंबर 4 आ गया। इट इज सेम एज doubly ionized helium atom। Helium nucleus containing 2 protons and 2 neutrons। इसके लिए हम लोग उसको अल्फा पार्टिकल को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। सो इसको या तो ऐसे लिखते हैं और उसका He2+। A neutral helium atom and the helium nuclei or the alpha particle. If an alpha particle gains 1 electron, it changes to singly ionized helium atom, and if it gains 2 electron, it changes to helium atom. तो alpha particle को ही एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया तो फिर वो सिंगली आयोनाइज्ड हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया तो इट इज क्या, इट चेंजेस टू हीलियम एटम, ठीक है। The second point, the mass of an alpha particle is roughly 4 times the mass of a proton। तो प्रोटॉन का जो भी मास है उससे 4 टाइम्स मास होता है एक अल्फा पार्टिकल का। ऑफ कोर्स इसके लिए वो 4 है ना, 4, ठीक है। सो एंड इट्स चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1। नहीं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन 0। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कूलम है? 1.6 into 10 raised to minus 19। प्रोटॉन का कितना ही है? 90। इलेक्ट्रॉन का हम लोग नेगेटिव साइन से दिखाते हैं, प्रोटॉन का पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं। वैल्यू सेम ही है, 1.6 into 10 raised to minus 19। तो अगर यहाँ पे डबल है 2 टाइम्स है तो फिर इट विल बी 3.2 into 10 raised to minus 19। दैट इज द चार्ज ऑन 1 अल्फा पार्टिकल, ठीक है। The speed of an alpha particle is of the order 10 raised to 7 meter per second। 10 raised to 7 मतलब क्या हो गया, किसके स्पीड के हिसाब से हो गया? क्या? 10 raised to 7 meter per second। The speed of alpha particle is of the order 10 raised to 7 meter per second। लाइट का स्पीड कितना था? 10 raised to 8 के पावर में। तो लाइट की स्पीड से कम है इसका स्पीड, ठीक है। इट इज डिफरेंट फॉर अल्फा पार्टिकल्स emitted फ्रॉम द डिफरेंट रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। इतना नहीं तो भी 10 raised to 7 के ऑर्डर में रहेगा, बट बाकी वैल्यूज चेंज हो जाता है ना, तो फिर वो वही बोलते हैं ऑर्डर समवट सेम ही रहेगा, खाली वैल्यूज में चेंज हो सकते हैं। अल्फा पार्टिकल strongly ionizes the gas through which it passes। The ionizing power of alpha particle is roughly 100 times that of beta particle। सबसे ज्यादा ionizing ये है बीटा अल्फा पार्टिकल का, and roughly 10 raised to 4 times that of gamma radiation। So सबसे कम किसका? गामा। Alpha particle rapidly dissipates its energy as it moves through a medium and therefore its penetrating power is quite small। तो वो क्या करता है, अल्फा पार्टिकल जैसे ही एक मीडियम में जाता है तो उसका एनर्जी वो ये लॉस होते हुए जाता है, इसके लिए उसका पेनिट्रेटिंग पावर थोड़ा कम है एज कंपेयर टू बीटा एंड गामा। गामा का सबसे ज्यादा है, उससे कम बीटा का, और सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर किसका है? अल्फा का सबसे कम, ठीक है। अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, so they are deflected by the electric and magnetic field। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, तो अगर कुछ भी चीज को चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ऑफ कोर्स वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगा? नेगेटिव फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। अगर नेगेटिव है चार्ज तो वो पॉजिटिव की तरफ। इसके लिए ये जो एक्सपेरिमेंट है, रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रखा था, और फिर वो जब रेडिएशन पास कर रहे हैं, दिस इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब रेडिएशन पास होता है तो अल्फा पार्टिकल गेट्स मूव टू द नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि वो खुद पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही, नेगेटिव फील्ड की तरफ ही मूव होगा। बीटा पार्टिकल्स आप आगे देखोगे कि इट इज नेगेटिवली चार्ज, तो इट मूव्स टू द पॉजिटिव टर्मिनल, वेयर एज गामा
गामा पार्टिकल ही नहीं बोलते, गामा रेस बोलते हैं या गामा रेडिएशन बोलते हैं। गामा रेडिएशन का कुछ चार्जेस नहीं होते हैं, इसके लिए इनको अनडिविएटेड, वो डायरेक्ट सीधा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो अल्फा पार्टिकल ज्यादा ये हो रहा है, बीटा पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है, उसका डिफ्लेक्शन का एंगल भी थोड़ा कम है एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल। तो दैट डिपेंड्स कि उसका कितना चार्ज है और उस पर उसका कितना मास, उसके हिसाब से वो हो रहा है, ठीक है। देन अल्फा पार्टिकल अफेक्ट्स ए फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट ये अपना क्या था, मैडम क्यूरी, वो जब कर रही थी उसने उसके बेसिस से उसने क्या किया था, ऐसा कुछ तो एक मटेरियल लिया था और फोटोग्राफिक स्केच के अंदर रख दिया था। तो फिर उसने नोटिस किया ओवर टाइम कि उसका कलर चेंज हो गया। तो तब उनको पता चला कि वो जो मटेरियल था इट इज गिविंग आउट सम रेडिएशन, जिसके वजह से वो कलर चेंजेस आ रहा है। अब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कि उससे कौन सा मटेरियल था, ठीक है। अल्फा पार्टिकल कॉजेस फ्लोरेसेंस ऑन स्ट्राइकिंग अ फ्लोरेसेंट मटेरियल। कोई भी फ्लोरेसेंट मटेरियल रहेगा उसके ऊपर अगर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक हो रहा है तो इट विल शो फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी। अल्फा पार्टिकल हैव लार्ज काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम विद देम। काइनेटिक एनर्जी उसमें हाई रहता है। अल्फा पार्टिकल डिस्ट्रॉयज द लिविंग सेल एंड आल्सो कॉज बायोलॉजिकल डैमेज। अब अल्फा पार्टिकल डिस्ट्रॉयज लिविंग सेल एंड बायोलॉजिकल डैमेज कॉज होगा, बोलेगा सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल डैमेज गामा करता है, उससे कम बीटा, सबसे कम अल्फा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल गेट स्कैटर्ड व्हाइल पासिंग थ्रू द थिन माइका और गोल्ड फॉइल्स। अल्फा पार्टिकल ये चीज के थ्रू स्कैटर हो रहा है, बाकी दोनों के अलग अलग प्रॉपर्टी से उसके हिसाब से आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ये जो बताया ना मैंने आपको मेडिकल के हिसाब से, मतलब लिविंग सेल और बायोलॉजिकल डैमेज कॉज करता है, वो पॉइंट याद रखना, उसको बहुत यूजफुल है। अल्फा पार्टिकल का अलग से, बीटा का अलग से और गामा का अलग से। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल का क्या है? बीटा पार्टिकल आर द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली दे आर इलेक्ट्रॉन्स ओनली, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट जो आपके इसमें रहते हैं एटम के रेडियस में, वैसे नहीं होता। ये न्यूट्रॉन्स ही ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन्स में फॉर्मेशन होता है अंदर ही अंदर। तो दैट इज हाउ दिस फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स आर मेड, ठीक है। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स emitted from the nucleus of an atom। तो बेसिकली आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं। अगर एक एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहते हैं? शेल में, आउटसाइड द न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एमिटिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये बोल रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो इसलिए मैंने बोला कि एक्चुअली वो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में नहीं रहता। जो न्यूट्रॉन्स रहते हैं उसका रिएक्शन होके वो ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म होते हैं, इसके लिए वो न्यूक्लियस के अंदर से बाहर आ रहे हैं। सो दैट इज बीटा पार्टिकल्स, जिसमें क्या चार्ज रहते हैं? नेगेटिव चार्ज रहते हैं, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड एज, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी बोल रहे हैं तो इसके लिए इसका साइन ऐसे भी दिखाते हैं। अल्फा पार्टिकल के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। ये देखो गामा के पास नहीं, अल्फा पार्टिकल्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए तो फिर वो हीलियम एटम बन जाएगा। हाँ। इसको डबल आयनस कर दिया, इसके लिए इसको पॉजिटिव लिखा था 2+। अगर इसको आयनस कर दिया तो फिर वो हीलियम एटम बन जाएगा, ठीक है। ये बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज रहते हैं, ये इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं या तो बीटा करके ऐसे भी डिनोट करते हैं। बीटा -1 0, दिस शोज द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और उसको ये एटॉमिक मास लेवल। The rest mass of beta particle is 9.1 into 10⁻³ kg। Rest mass इसलिए बोला है क्योंकि हमने बोला कि पार्टिकल इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। अगर एक माइन्यूट सेकेंड्स के लिए हम लोग कंसीडर करें तो उसका जो स्पीड रहेगा उसको हम लोग रेस्ट मास करके बोलते हैं। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो उसका स्पीड है दैट इज 9.1 into 10⁻³ kg। एंड इट्स चार्ज इज, जो आपका नॉर्मल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है दैट इज -1.6 into 10⁻⁹ coulombs। Thus the specific charge of beta particle is 1.76 into 10⁻⁷
11 कूलम पर केजी। स्पेसिफिक चार्ज क्या था? क्या याद है बट अभी याद नहीं आता। जब स्पेसिफिक वर्ड आता है तो मोस्टली वी आर कंसीडरिंग कन्वर्जन ऑफ समथिंग, वी आर कंसीडरिंग स्पेसिफिक वर्ड जब याद आता है तो मोस्टली वी आर कंसीडरिंग फॉर यूनिट मास ऑफ दैट सब्सटेंस। इसके लिए यूनिट में देखो कूलम पर केजी, पर यूनिट मास ऑफ, पर यूनिट किलोग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस को जो बोलते हैं उस तब हम लोग स्पेसिफिक मास कंसीडर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल्दो both the beta particles and cathode rays are fast moving electrons, cathode rays भी fast moving electrons भी होते हैं, electrons रहते हैं, but they differ in their origin। बीटा origin कहाँ से हो रहा है? बीटा का origin हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर से, whereas cathode rays are given out from its orbital electron। तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स तो ऑर्बिट्स में होते हैं, उसको एनर्जी अगर हाई एनर्जी मिलने के बाद में इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल से बाहर आ रहे हैं तो उसको जो बोलते हैं दैट इज कैथोड रेस। ठीक है। वेयरएज न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद में न्यूट्रॉन्स कन्वर्ट होके जो इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होके बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, दे आर कॉल्ड दिस बीटा पार्टिकल्स। और हाँ, the speed of beta particle is of the order 10⁸ meter per second, that is somewhat order of the speed of light। ठीक है। Different beta particles emitted from the same radioactive substance have different speed। मतलब एक ही सेम ही एलिमेंट होगा तो भी उसका स्पीड अलग अलग हो सकता है। Beta particle ionize the gas through which they pass। The ionizing power of beta particle is roughly 1/100 times that of alpha particle and nearly 100 times that of gamma radiation। So ionizing power बीटा का अल्फा से कम है लेकिन गामा से ज्यादा है। Then you have the penetrating power of beta particle। मैंने क्या बोला था सबसे ज्यादा penetrating power किसका है? गामा का। तो फिर बीटा पार्टिकल का penetrating power is less than gamma, more than alpha। ठीक है। They can travel through nearly 5 meter in air and pass through thin card sheets and even through thin aluminum foil। But a 5 millimeter thick aluminum sheet can stop the beta particles। Beta particles are negatively charged क्योंकि उसको हम बोल ही रहे fast moving electrons, so they get deflected by the electric field and the magnetic field। Deflection of beta particle is in direction opposite to that of alpha particle। होना ही चाहिए क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है तो उनका डिफ्लेक्शन भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होना चाहिए। While the charge on the deflection of particle is more than that of alpha particle। बीटा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन ज्यादा है as compared to the alpha particle because beta particle is much lighter than the alpha particle। मैं तो देखो अगर एक चीज एक पर्सन बहुत मोटा है और दूसरा थोड़ा पतला है तो फिर मोटा वाले को थोड़ा ये करने को कम होएगा ना, तो फिर इस वजह से ही ये हो रहा है उसको बेंड होना या फिर उसको थोड़ा पुश हार्ड होगा मोटे वाले को। तो अल्फा पार्टिकल लाइटर है तो वो तो ज्यादा दूर जाके पुश किए होएगा, वेयरएज अल्फा नहीं बीटा पार्टिकल लाइटर है तो वो दूर जाके थोड़ा होएगा, वेयरएज अल्फा पार्टिकल बेंड जाता है। So beta particle is more than that of alpha particle since beta particle is much lighter than an alpha particle। Beta particle affects a photographic plate। वहाँ पे हमारा ये भी अफेक्ट कर रहा था, अल्फा पार्टिकल भी अफेक्ट करता था फोटोग्राफिक प्लेट को, बीटा पार्टिकल भी अफेक्ट करता है फोटोग्राफिक प्लेट को। बीटा पार्टिकल कॉज फ्लोरेसेंस, ये भी उधर भी था फ्लोरेसेंस ऑन स्ट्राइकिंग द फ्लोरेसेंट मटेरियल, यहाँ पे बीटा पार्टिकल भी करता है अल्फा पार्टिकल भी करता है। Beta particle produce X-rays when they are stopped by the metal such as tungsten of high atomic number and high melting point। Beta particle cause more biological damage than the alpha particle। ये मैंने आपको बताया था जब अल्फा पार्टिकल का कर रहे थे सबसे ज्यादा डैमेज कौन करता है? गामा और फिर बीटा सबसे कम अल्फा पार्टिकल। They can easily pass through the skin of our body। तो ये पार्ट याद रखना है कि बीटा पार्टिकल स्किन के थ्रू पास होता है और अल्फा पार्टिकल क्या बोल रहा है? लिविंग सेल एंड आल्सो कॉज बाय लिविंग सेल को डैमेज कॉज कर रहा है, खाली उतना ही बोल रहा है, वो ये नहीं बता रहा है कि कितना पेनिट्रेट कर सकता है।
और बीटा पार्टिकल वो बोल रहा है आर पार स्किन को भी वो स्किन के अंदर पार आर पार नहीं, स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो सकता है बोलो वो, मतलब आपके अंदर स्किन के अंदर की चीज में वो जा सकता है बीटा पार्टिकल। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेडिएशन, गामा को हम पार्टिकल्स नहीं बोलते, गामा को हम रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है। गामा रेडिएशन आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे आपके ये सब रहते वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहते, लाइट रेज रहते, उसको भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टर्म्स में ये करते हैं। वेव्स लाइक एक्स-रे एंड लाइट, बट दे डिफर फ्रॉम एक्स-रे एंड लाइट इन वेवलेंथ। The wavelength of gamma radiation is of the order 10⁻⁻⁴ nanometer. Nano मतलब 10⁻⁹ और 10⁻⁴ nanometer मतलब 10⁻13 मीटर। ठीक है। The wavelength of X-ray is in the range of 10⁻² nanometer खाली, और लाइट का क्या आएगा 400 nanometer to 800 nanometer। Speed of gamma radiation is same as that of light, क्योंकि हम लोग उसको भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही कंसीडर कर रहे हैं, तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वही आपका स्पीड ऑफ गामा रेडिएशन है। वेयरएज आपका बीटा का भी 10⁸ के पावर में ही है, पर गामा रेडिएशन से थोड़ा कम है। आयोनाइजिंग पावर ऑफ रेडिएशन इज वेरी लो, गामा रेडिएशन का सबसे कम, बीटा का उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग पावर अल्फा। पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ गामा रेडिएशन इज सबसे ज्यादा। तो आप लोग जब कंपेयर कर रहे हो तो आप ऐसे बना के रख सकते हो कि अल्फा का सबसे एरो डालते हैं ना हम लोग, व्हिच इज ग्रेटर देन वाला, वैसे बना के रखोगे तो याद रखने को इजी हो जाता है। ऐसे स्टेटमेंट पढ़ते बैठने की जगह पे एक टेबुलर चार्ट बना के रखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, और वो आपके पीछे दिया भी है इधर टेबुलर मॉडल। ठीक है। Like X-rays and light, gamma radiation are not deflected by the electric and magnetic field. क्यों? पेनिट्रेट नहीं क्या? Like alpha and beta particle, sorry, like X-rays and light, gamma radiation are not deflected by the electric and magnetic field, क्योंकि उसमें कोई चार्ज नहीं है। जिसमें चार्ज है वही मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रिफ्लेक्ट होगा। गामा रेडिएशन इज न्यूट्रल, इसमें चार्ज नहीं है, इसके लिए वो रेडिएट नहीं होते। गामा रेडिएशन इफेक्ट है फोटोग्राफिक प्लेट, वो तो तीनों भी करते हैं, इफेक्ट करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट को। और फ्लोरेसेंट का जो प्रॉपर्टी है, रेडिएशन कॉज फ्लोरेसेंस व्हेन दे स्ट्राइक अ फ्लोरेसेंट मटेरियल, वो भी तीनों भी करते हैं। गामा रेडिएशन आर आल्सो डिफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल्स लाइक एक्स-रेज। Although X-ray and gamma radiation are similar in property, but their origin is different, वो बताया आपको ऑलरेडी मैंने। Gamma radiation can easily pass through the human body। हाँ, अभी जो आप आर पार बोल रहे थे बीटा पार्टिकल को, बीटा पार्टिकल आर पार नहीं होता है, वो सिर्फ स्किन को पेनिट्रेट करता है, whereas गामा रेडिएशन आर पार जाता है। ठीक है। तो gamma radiation can easily pass through human body, therefore they cause immense biological damage। तो जहाँ पे आपने अगर देखा है न्यूक्लियर ऐसे ये हुआ था, इंसिडेंट हुआ था चेरनोबिल, ठीक है, वो सब जगह पे आप देखोगे उधर तो वहाँ वो फंगस भी ग्रो हो गया, वो तो वहाँ के लोगों में बायोलॉजिकल बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, उनके जनरेशन उन लोग में वो प्रॉब्लम आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके सारे सेल सारे इसमें ये रेडिएशन ज्यादा है। और इसमें भी हो गया था, उधर भी हो गया। गामा रेडिएशन आर वेरी यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। उसमें लेकिन हम लोग ऐसे डायरेक्टली कैसे भी गामा रेडिएशन पास नहीं, इसको रेगुलेट करके दिया जाता है। क्या होता भी है कैंसर, लेकिन मींस हम लोग उसको डायरेक्टली पास नहीं करते, उसको रेगुलेट एक रेगुलेटेड मोशन में इस पाथ के थ्रू ही दे सकते हैं, नहीं तो फिर कंट्रोल नहीं करना हुआ तो बहुत रिस्की है ना वो चीज। अरे हाँ वही वैसे भी मरने वाला था। Out of three radiation, alpha, beta and gamma, the gamma are most energetic. Therefore, they have smaller rate of collision with the atoms or molecules of the medium through which they pass. Thus, they have least ionizing power but maximum
पेनिट्रेटिंग पावर, और वो मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर की वजह से वो अपने ह्यूमन बॉडी के आर पार जा पाते। Alpha particle are least energetic and therefore they suffer more collision. Thus they have maximum ionizing power but least penetrating power. क्या ये टेबल आपके लिए बहुत यूजफुल है।